आपने एक इंटरव्यू दिया जिसमें आपने कहा कि वो तो करप्ट थे, मुझे मालूम था, जानकारी थी। फिर लोगों ने कहा कि अगर आपके कैबिनेट में एक ऐसा मंत्री है जो आपको मालूम है कि भ्रष्ट है, तो आपने चीफ मिनिस्टर रहते उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप जरा समझिए, मैंने ये 10 बार पढ़ा, पर आप प्रेस वाले ऐसे ही करते हो ना। मैंने आपको बोला है, आई हैड गॉट दिस इंफॉर्मेशन। मैं एक दिन कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलने गया, उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने सुना है ये रेते का बहुत गड़बड़ चल रही है, पर मैंने कहा हाँ जी चल रही है। कहते कौन कौन करते हैं इसमें? मैंने कहा ऊपर से नीचे किसको लिस्ट, ये लिस्ट है, बताओ किस पे एक्शन लूँ, किसको निकालूं बाहर। और मैंने उनको लिस्ट दिखाई, 40 से ऊपर उसमें थे, कि बताओ किसको मैं अरेस्ट करूं, सबको कर दूं, फिर तो पार्टी नहीं रहेगी हमारे पंजाब में। कुछ नहीं बोले कांग्रेस। तो फिर सोनिया जी ने कब क्या कहा जब आपने कहा कि 40 ऐसे कांग्रेस के लीडर्स हैं जो कि रेते के स्कैम में? बोला, तो मैं सोनिया आपको गांधी बोल ने ही रहा आपको हूं कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शी नेवर सेड एनीथिंग, कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस चुप कर गए। और क्या करते मुझे कि सारी पार्टी को मैं अरेस्ट कर लूं? इट इज नॉट पॉसिबल। बट द थिंग इज फैक्ट, आई नेवर कॉल्ड चन्नी करप्ट मैन व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट। वो मिनिस्टर था टेक्निकल एजुकेशन का और कल्चर अफेयर्स का। मैं तो अब की बात कह रहा हूं। अब जो ईडी ने जाके उनके पता नहीं कितने करोड़ उनके घर से निकाल लिए, और उसके जो पता नहीं कौन था उनका रिश्तेदार जिसने लिख के दिया ईडी को, उसमें लिखा है कि ये जो 10 करोड़ या पता नहीं करोड़ कितने थे, ये सिर्फ रेते का नहीं, हमारी पोस्टिंग ट्रांसफर का भी पैसा इसी में है। उसका मतलब हु इज डूइंग द पोस्टिंग एंड ट्रांसफरिंग फॉर मनी इन पंजाब? कुछ इंडिकेशन है ही ना आपको। पर एक तरीके से चरणजीत चन्नी अपने आप को अमरिंदर दिखा रहे हैं कि कैप्टन साहब राजमहल में रहते हैं, इनएक्सेसिबल हैं, लेट जगते हैं, जल्दी सोते हैं। मैं तो 24 घंटे का पॉलिटिशियन हूं, मैं तो टेंट चलाता था, रिक्शा चलाता था, मैं आम आदमी हूं, वो राजा हैं, इसीलिए मुझे वोट दीजिए क्योंकि मेरी राजा वाली हरकतें नहीं। भाई गरीब आदमी है ना, तो उसकी जो एसेट्स है ना, 170 करोड़ इज मोर देन माई एसेट्स। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? गरीब आदमी किधर से बना है? 170 करोड़ था इसकी एसेट्स हैं आज, और पता नहीं इनकम कितनी, लेकिन चमकौर साहब से लेके चंडीगढ़ तक सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नियरली ऑल आर हिज। ये करता है अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसको तो सोचना चाहिए कि अगर 170 करोड़ का आदमी इस गरीब आदमी, फिर तो बड़ा रिच मुल्क है हमारा। नहीं, पर ये जो आपने बात बोली ना कि 40 कांग्रेस के एमएलए भ्रष्ट थे, मैं किसको हटाता, पूरी पार्टी खत्म हो जाती, ये तो अब आप बोल रहे हैं ना जब कांग्रेस ने आपको चेंज कर दिया चीफ मिनिस्टर के तौर पे। जब आप कांग्रेस में थे तब अगर आप लड़ते या इस पे कोई बात रखते तब आपका कद बढ़ता। जब करप्शन आपको दिख रही थी तब आपने कहा मैंने सोनिया जी को बोला, लेकिन कुछ किया नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने किया नहीं, कुछ कहा नहीं, पता नहीं मुझे कौन है आपको ये बातें बोलता है। आप अगर मेरी मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी की निकालो और उसमें देखो कि एंड हिस्ट्री देखो पूरे मैनिफेस्टोज की, सब मुल्क की, आप देखोगे कि द मैन हु वाज द हाईएस्ट वाज चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने 83% अपनी मैनिफेस्टो कंप्लीट की थी। उसके बाद अब हम हैं, मेरी गवर्नमेंट ऑफ 4 years जिसने 92% कर दी है। वी हैव बीटन ऑल द नेशनल रिकॉर्ड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ मैनिफेस्टो। अब कहना कि कुछ भी नहीं किया, ये कोई तरीका है बात करने का? जब आपको कुछ जेन्युइन कोई बात करने की कोई मिलती नहीं, तब ऐसे ऊट पटांग बातें आप करते रहते हो। अब हम आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू पे। आपको लगता है उनका थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स हो गया? जिस तरीके से उन्होंने पूरी मुहिम लड़ी आपको चेंज करने की, उन्होंने सारे एमएलएस को लामबंद किया, अब तो पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को चुन के अब वो अपनी ही अमृतसर ईस्ट की सीट बचाने में लग गए, तो उनका जो पूरा एफर्ट था वो तो व्यर्थ गया। उनका क्या उनकी जो कोशिश थी, उन्होंने जो एफर्ट किया आपको चेंज। नहीं, मैं नवजोत सिंह, जहां तक नवजोत सिद्धू, नहीं, मैं नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत चन्नी, सुखजिंदर रंधावा, ये सब चीफ मिनिस्टर के गाहक थे।
सब जाते थे दिल्ली ये ग्राउंड बनाने के लिए मेरी पीठ के पीछे से। तो करने दो, हमें क्या है। I have been 52 years in politics. I will live in politics with honor, with dignity. मैं ऐसे नहीं करूंगा कि कोई चन्नी भाग रहा है या कोई और भाग रहा है मैं भी भागूं साथ। आई डोंट डू दीज थिंग्स। जिस दिन मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट का टेलीफोन आया 10:15 बजे कि अमरिंदर आई थिंक यू शुड रिजाइन, आई सेड जस्ट नाउ। मैंने उनको बोला नहीं कि क्यों या किस लिए, मैंने कहा अभी जाता हूं मैं गवर्नर को और देके आता हूं रेजिग्नेशन।